Hello, welcome friends. Me Anila. The topic of my discussion is calculation of pH and pOH. But before this, don't forget to like and subscribe my channel and press bell icon. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको pH और pOH से रिलेटेड और इनकी कैलकुलेशन करना सिखाऊंगी। pH किसे कहते हैं? pH is a measure of hydrogen ion concentration of a solution. किसी भी solution में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करें तो उसे pH कहते हैं. On the other hand, pOH is a measure of hydroxyl ion in solution. तो ये pH और pOH में डिफरेंस है. pH से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. pOH हमें हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन बताती है. It is a scale from 0 to 14. Any solution having 7 pH is neutral. Solution having less than 7 pH is acidic. And solution having greater than 7 pH is basic. pH का एक स्केल होता है जिसकी वैल्यू 0 से 14 तक होती है. इसमें अगर किसी सॉल्यूशन की pH 7 हो तो वह न्यूट्रल होगा. अगर किसी सॉल्यूशन की pH 7 से कम हो तो वो एसिडिक होगा, तेजाबियत रखता है. And solution having greater than 7 pH is basic. यानी कोई solution जिसकी pH 7 से ज्यादा है तो वो बेसिक होगा यानी असास होगा. ये स्केल 0 से 14 तक है, लेकिन कई मर्तबा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होते हैं वो 14 से एक्सीड कर जाते हैं. जो बहुत कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं वो 0 से एक्सीड कर जाते हैं. Example number 1. A solution is 0.01 molar HBr. What is the pH of solution? Example number 1 में हमारे पास एक solution है HBr का, हाइड्रोब्रोमिक एसिड का. 0.01 मोलर उसकी कंसंट्रेशन है. हमें इसकी pH मालूम करनी है. pH का ये फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए. pH is equal to negative log of hydrogen ions. तो यहाँ पर चूंकि HBr स्ट्रॉन्ग एसिड है, इस वजह से ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा. तो जितने मोलर का ये एसिड है उतने ही मोलर के हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होंगे. यानी 0.01 मोलर HBr का मतलब है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी 0.01 मोलर होगी. तो फॉर्मूले में हमारे पास pH is equal to negative log of हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की जगह हम वैल्यू रखेंगे 0.01 मोलर की. फिर इसको सॉल्व करेंगे. कभी भी साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर रहे हो तो लॉग का बटन दबाएं और फिर ब्रैकेट में वैल्यू लिख दें और एंटर कर दें तो लॉग का आंसर आ जाएगा. तो यहाँ आंसर बनता है -2. चूंकि बाहर भी माइनस है तो -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2 आ जाएगा. तो इस सॉल्यूशन की pH 2 है. जाहिर है ये एसिडिक सॉल्यूशन है इसलिए pH कम है. Example number 2. A solution is 0.0025 molar HCl. Calculate pH and pOH of this solution. हमारे पास सॉल्यूशन है HCl का, स्ट्रॉन्ग एसिड का, जिसकी कंसंट्रेशन है 0.0025 मोलर, मोलैरिटी में है. हमें इस सॉल्यूशन की pH और pOH कैलकुलेट करनी है.
पीएच कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, तो जितने मोलर का HCl है उतने ही मोलर के हाइड्रोजन आयंस होंगे। तो हम फार्मूला लिखेंगे pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस, नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयंस की वैल्यू लिखेंगे 0.0025, लिखेंगे लॉग निकालेंगे तो आंसर बनता है -2.6, -1 से -2.6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनता है 2.6। तो इस सॉल्यूशन की pH 2.6 आ गई है। अब हमें इस सॉल्यूशन का pOH फाइंड आउट करना है। We know that pH plus pOH is equal to 14। ये फॉर्मूला है किसी भी सॉल्यूशन की pH plus pOH is equal to 14। किसी भी सॉल्यूशन की हम pH और pOH को प्लस करें तो वो 14 बनना चाहिए, चाहे वो न्यूट्रल सॉल्यूशन हो, एसिडिक सॉल्यूशन हो या बेसिक सॉल्यूशन हो। तो pH plus pOH is equal to 14। हमें चूंकि pOH फाइंड आउट करनी है तो pOH is equal to 14। pH जो है दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव pH हो जाएगा, 14 माइनस pH। तो 14 में से जो pH अभी हमने निकाली 2.6 माइनस करेंगे, सॉल्व करने पे आंसर बनता है 11.4। तो इस सॉल्यूशन की pOH है 11.4। तो 11.4 को 2.6 से प्लस करेंगे तो ये 14 बनता है। Example number 3. What is hydrogen ion concentration of a solution that has a pH of 8? Example number 3 में हमारे पास एक solution है जिसकी pH 8 है, यानी बेसिक solution है। उसकी हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। फार्मूला लगाएंगे pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस। pH की वैल्यू लिखेंगे 8 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो चूंकि हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालनी है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को एक साइड पे लेंगे, दूसरी साइड पे चूंकि 8 है तो नेगेटिव दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव 8 हो जाएगा, जबकि लॉग दूसरी साइड पे जाएगा तो लॉग एंटी लॉग में बदल जाएगा। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से एंटी लॉग मालूम कर सकते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर में शिफ्ट के बाद अगर आप लॉग लगाएं और ब्रैकेट में वैल्यू लिखें तो एंटी लॉग का आंसर आ जाएगा। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू एंटी लॉग ब्रैकेट में है -8। तो हमने इसको सॉल्व किया तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बनती है 1 एक्सपोनेंट -8 मोलर। तो इस सॉल्यूशन की pH जिसकी 8 थी, इसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है 1 एक्सपोनेंट -8 मोलर। एग्जाम्पल नंबर 4. What is hydroxide concentration of a solution that has a pOH of 5? सैंपल नंबर 4 में हमें एक सॉल्यूशन जिसकी pOH 5 है उसमें हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। ये फार्मूला लगाएंगे, ये आपको याद होना चाहिए, pOH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन। pOH की वैल्यू रखेंगे 5 इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH आयन। OH आयन को एक साइड पे लेंगे क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। 5 जो है वो -5 हो जाएगा क्योंकि माइनस दूसरी साइड पे आ जाएगा। लॉग जब दूसरी साइड पे जाएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा। एंटी लॉग का जैसे मैंने तरीका बताया था, शिफ्ट के बाद आप लॉग लगाएं और वैल्यू लिख के तो एंटी लॉग आ जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करने पे आंसर बनता है 1 एक्सपोनेंट -5 मोलर।
तो इस सॉल्यूशन जिसकी POH 5 है, हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन है 1 एक्सपोनेंट माइनस 5 मोलर। एग्जाम्पल नंबर 5, calculate Ka for acetic acid if pKa is 4.75। सबसे पहले Ka क्या होता है? ये डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। फॉर एसिड, वीक एसिड जैसे एसिटिक एसिड है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है Ka और इसका pKa है 4.75। हम फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, pKa is equal to negative log of Ka। pKa की वैल्यू लिखेंगे 4.75 is equal to negative log of Ka। चूंकि हमें Ka निकालना है, Ka को साइड पे रखेंगे, 4.75 है दूसरी साइड पे, नेगेटिव साइन 4.75 के साथ चला जाएगा, लॉग दूसरी साइड पे जाएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा। तो एंटी लॉग नेगेटिव 4.75 का आंसर सॉल्व करने पे बनता है Ka is equal to 1.78 एक्सपोनेंट माइनस 5 मोलर। यानी एसिटिक एसिड का Ka है 1.78 एक्सपोनेंट माइनस 5 मोलर। चूंकि ये वीक एसिड है, डिसोसिएट पार्शियली इन एक्वस सॉल्यूशन। Example number 6. Calculate pKb of aniline if Kb is 4.17 exponent minus 10 molar। pKb किसे कहते हैं? चूंकि एनिलीन एक वीक बेस है, तो यहाँ पर इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है Kb की वैल्यू गिवन है 4.17 एक्सपोनेंट माइनस 10 मोलर। हमें इसका pKb फाइंड आउट करना है, फार्मूला लगाएंगे, ये आपको याद होना चाहिए, pKb is equal to negative log of Kb। तो pKb is equal to negative log, अब हम Kb की वैल्यू लिखेंगे 4.17 एक्सपोनेंट माइनस 10 मोलर, इसका लॉग निकालेंगे तो आंसर आता है नेगेटिव 9.37, माइनस 1 को माइनस 9.37 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो pKb बनता है 9.37। इस तरह एनिलीन का pKb बनता है 9.37। ये फॉर्मूले याद रखने की एक ट्रिक है, जैसा कि अगर आप pH फाइंड आउट करना चाहते हैं तो pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग के साथ हाइड्रोजन आयन लगा दें। POH फाइंड आउट करना चाहते नेगेटिव लॉग के साथ OH लगा दें, सिर्फ हाइड्रोजन की जगह OH चेंज कर दें। pKb निकालना है तो नेगेटिव लॉग की जगह के साथ Kb लिख दें, pKa निकालना है तो नेगेटिव लॉग के साथ Ka लिख दें। तो इस तरह आप ये फार्मूलाज आसानी से याद कर सकते हैं। In this way we can find hydrogen ion concentration and hydroxide concentration in solution। इस तरह हम किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में मुझसे राब्ता कर सकते हैं। आई कैन हेल्प यू। थैंक्स।